कामयाबी हमेशा चमकते तमगों और नुमाया नंबरों की मोहताज नहीं होती। बाज़ औक़ात सबसे बड़ी कामयाबी खामोश जद्दोजहद, पसीने से भीगे हाथों और टूटे ख्वाबों को जोड़ने में छुपी होती है। आज की कहानी एक ऐसे ही नौजवान की कहानी है जिसने कम नंबरों के बावजूद हार नहीं मानी, बल्कि हौसले, अज़्म और हिम्मत को अपना हथियार बनाया। जब मेरा मैट्रिक का नतीजा आया तो मेरे सिर्फ 71% नंबर थे। ना कोई नुमाया पोजीशन, ना कोई ट्रॉफी, ना किसी अखबार में मेरा नाम, मगर उस वक्त मुआशरा मुख्तलिफ था। लोग सिर्फ इतना पूछते, पास हुआ? और जब जवाब में सिर्फ एक हाँ मिलती तो चेहरे खुशी से खिल उठते। उसी दिन हमारे घर में 10 किलो बेकरी से मिठाई, चनाचूर और मूंगफली मंगवाई गई। रिश्तेदार ऐसे मुबारकबाद देने आए जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो, और शायद वाकई जीती भी थी, क्योंकि उस दौर में जज्बा और हौसला कामयाबी का असल मायार था, ना कि सिर्फ मार्क्स। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा था। माँ बाप की तमाम उम्मीदें मेरी ज़ात से वाबस्ता थी। एफएससी में सिर्फ 58% नंबर आए, मगर फिर भी अब्बा ने गले लगाया, माँ ने आंखें नम करके दुआ दी, और रिश्तेदार एक बार फिर खुशी से तोहफे लेकर आए। एफएससी के दिनों में हालात ने कठिन रूप इख्तियार कर लिए। पढ़ाई के अखराजात पूरे करने के लिए मैं छुट्टियों और इतवार को उकाड़ा में कबाड़ की दुकान पर मजदूरी करता। जंग आलूद लोहा, टूटे पंखे, पुराने पुर्जे, गर्दालूद माहौल, ये सब मेरी दुनिया बन चुके थे। बीएससी के दिनों में भी यही सिलसिला जारी रहा। शायद दुनिया कभी न जान सके कि मेरे कलम को थामने वाले हाथों पर छाले थे, लेकिन मैं फिर भी लिखता रहा, पढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। मेरे लिए ज़िंदगी कभी आसान नहीं रही। जब दूसरे तलबा सुबह के वक्त किताबें खोलते थे, मैं उस वक्त कबाड़ में छुपा होता था। टीन के डब्बे, खाली बोतलें, जंग-आलूद पेज और धूल में लिपटे मेरे ख्वाब हकीकत बन चुके थे। और इन्हीं चीज़ों ने मुझे सिखाया कि जो चीज़ें टूटती हैं वो ख़त्म नहीं होती, वो नई शुरुआत का रास्ता बनाती हैं। मेरे हाथों ने जंग-आलूद लोहा भी उठाया है और इल्म का कलम भी। एक हाथ में कबाड़ का थैला, दूसरे में ख्वाबों का वज़न। मैंने दोनों को बजक्त संभाला। छुट्टियों की दोपहर होती और सूरज उकाड़ा बाजार की सड़कों को झुलसा रहा होता। बाजार की सड़कों पर ट्यूशन सेंटर्स के तलबा हंसते खेलते किताबें उठाए, रोशन आंखों और बेफिक्र कदमों के साथ बाजार की जानिब रवां दवा होते। उनके लिबास उजले, चेहरे मुतमईन और हाथों में आने वाले कल के ख्वाब होते। इन्हीं लम्हों में मैं हाथ गाड़ी के 2 जंग-आलूद हत्थियों को थामे किसी बेकरी, दुकान या होटल से खाली टीन के डब्बों से भरी गाड़ी को खींचता हुआ इसी बाजार से गुजरता था। पसीना मेरी पेशानी से बहता था और उन बच्चों के कहकहे मेरे दिल में जज्ब होते थे। जब लोग पूछते क्या बनना चाहते हो, मैं खामोश रहता, क्योंकि मेरे ख्वाब लफ्ज़ों में नहीं समा सकते थे और मेरी गुर्बत इन ख्वाबों के सामने बहुत छोटी थी। नंबर कभी भी इंसान की कीमत का पैमाना नहीं होते। असल कद्र उसकी मेहनत, ज़ब्त और खामोशी में लड़ी गई जंगों में छुपी होती है। जिंदगी ने बार बार मेरे रास्ते में कांटे बिछाए, लेकिन मैंने हर चैलेंज को कबूल किया और फिर वो ख्वाब जिन्हें कभी सोचा था हकीकत का रूप धारने लगे। मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन से लेक्चरर केमिस्ट्री के इम्तिहान में पूरे सूबे में दूसरी पोजीशन हासिल की और अल्लाह के फजल से मुझे सरकारी नौकरी मिलने का एजाज़ हासिल हुआ। ये सब बगैर किसी कोचिंग सेंटर, बगैर किसी महंगे इदारे और बगैर किसी खास सहूलत के हासिल हुए।
میرے پاس صرف ایک چیز تھی، حوصلہ، پہاڑ جیسا۔ آج میں گریڈ 17 کا لیکچرر ہوں، ایک گزٹڈ آفیسر، لیکن میری سب سے بڑی پہچان وہ شعور ہے جو مجھے یہ سکھاتا ہے کہ کم نمبر لینے والا بچہ نکما نہیں ہے، وہ صرف زندگی کے کسی کٹھن لمحے سے گزرا۔ ہر بچہ نمبروں کا غلام نہیں ہونا چاہیے۔ حوصلہ، محنت اور صبر انسان کو مقام دیتے ہیں۔ یہ زندگی کا اصل سبق ہے۔ انسان کی قدر اس کے نمبر نہیں، اس کی کوشش طے ہے۔ کم نمبر کم عقل ہونے کی دلیل نہیں ہوتے۔ اکثر وہ بچے جو نمبروں میں پیچھے ہوتے ہیں وہ کردار میں سب سے آگے نکلتے ہیں۔ کامیابی کوئی نتیجہ نہیں، یہ ایک مسلسل سفر ہے، وہ سفر جو ان قدموں سے شروع ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لڑکھڑائے۔ اور اگر کوئی پوچھے یہ سب تم نے کیسے حاصل کیا تو میرا جواب بہت سادہ ہے، میں رکا نہیں، حالانکہ میرے پاس رکنے کی ہزاروں وجوہات۔ کامیابی صرف پوزیشن ہولڈر کی میراث ہے، بلکہ ہر اس دل کی امانت ہے جو ہار نہیں مانتا۔ اور آخر میں ایک بچے کو، ہر بچے کو ایک ہی بات کہتی ہوں، مایوس نہ ہو، کیونکہ اکثر وہ بچے جو نمبروں میں پیچھے ہوتے ہیں اصل زندگی میں سب سے آگے نکل جاتے ہیں۔ عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا، کتنے طوفان پلٹ دیتا ہے ساحل تنہا، انشاءاللہ۔